हम एसबीआई लाइफ इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड के स्मार्ट स्वधन नियो प्लान की जानकारी को समझ रहे हैं। सिंपल शब्दों में कहा जाए तो ये एक ऐसा प्लान है जो आपको लाइफ कवर के साथ में रिटर्न ऑफ प्रीमियम का ऑप्शन देता है, यानी कि आप अपनी आयु और पॉलिसी टर्म के अनुसार जो कवर अमाउंट चुनते हैं उसके अनुसार जो प्रीमियम इंश्योरेंस कंपनी को पे करते हैं उसी के आधार पर आपको यहाँ पे जीवन बीमा कवर दिया जाता है। अगर आप थ्रू आउट द पॉलिसी टर्म सर्वाइव कर जाते हैं, आपकी मृत्यु नहीं होती है, तो ऐसे में जितना भी प्रीमियम आपने पे किया होता है पॉलिसी टर्म के एंड में आपको दे दिया जाता है। बेनिफिट को समझेंगे आगे, लेकिन उससे पहले जानेंगे एसबीआई लाइफ के स्मार्ट स्वधन नियो प्लान के एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में। इस प्लान को लेने के लिए आयु सीमा रखी गई है 18 साल से लेकर 60 साल ओवरऑल, और मैक्सिमम मेच्योरिटी एज का लिमिट है ओवरऑल 75 साल, यानी कि 75 साल की आयु तक अंडर द कवर रह सकते। अगर आप वन टाइम प्रीमियम पे करना चाहते हैं तो पॉलिसी टर्म 15 से 30 साल का मिल जाएगा। एलपीपी का मतलब है यहाँ पे लिमिटेड प्रीमियम पेमेंट टर्म 7 साल का लोगे तो 15 से 30 साल का पॉलिसी टर्म। अगर लिमिटेड प्रीमियम पेमेंट टर्म 10 साल का लोगे तो 15 से 30 साल का पॉलिसी टर्म। अगर लिमिटेड प्रीमियम पेमेंट टर्म 15 साल का लोगे तो 20 साल से लेकर 30 साल का पॉलिसी टर्म। और अगर रेगुलर प्रीमियम पेमेंट टर्म चुनते हैं तो 15 साल से लेकर के 30 साल तक का पॉलिसी टर्म आपको मिल जाएगा। कि रेगुलर प्रीमियम के केस में जितने साल का पॉलिसी टर्म होता है उतने ही साल आप प्रीमियम पे करते हैं। जानते हैं यहाँ पे मिनिमम और मैक्सिमम प्रीमियम के लिमिट को। अगर वन टाइम प्रीमियम पे करेंगे तो मिनिमम 19,000 रुपए, मैक्सिमम 7,79,000 रुपए का मैक्सिमम प्रीमियम का लिमिट है। सालाना मिनिमम 5,000 रुपए पे करके भी ये प्लान लिया जा सकता है। मैक्सिमम लिमिट 1,80,000 रुपए का है। छमाही किस्तों में प्रीमियम पे करना पसंद करोगे तो 2,550 रुपए, मैक्सिमम 91,800 रुपए। मासिक किस्तों में प्रीमियम पे करना पसंद करोगे तो कम से कम 425 रुपए मासिक किस्त का लिमिट है। मैक्सिमम आपकी स्क्रीन के ऊपर है, लेकिन मासिक किस्त में प्रीमियम जब भी पे कर सकते हो जब ऑटो डेबिट मोड को आप चुनो। सम अशोर्ड के लिमिट की बात करें तो मिनिमम 5 लाख रुपए, मैक्सिमम 24,90,000 रुपए का लिमिट है इस प्लान के अंदर। अब हम जानते हैं यहाँ पे एसबीआई लाइफ इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड के स्मार्ट स्वधन नियो प्लान के बेनिफिट्स के बारे में। तो इस तरीके के प्लान के अंदर दो ही मेजर बेनिफिट होते हैं, मैच्योरिटी बेनिफिट और डेथ बेनिफिट। इस प्लान में जो मैच्योरिटी बेनिफिट है स्टार्टिंग में आपको बता दिया था, जितना भी आप प्रीमियम पे करते हैं बेस प्रीमियम विदाउट एनी टैक्स वो आपको वापस मिल जाता है मैच्योरिटी पे। डेथ बेनिफिट की बात करें तो सम अशोर्ड का कंपैरिजन किया जाता है सालाना बेस प्रीमियम का 10 गुना निकाल के, फिर उसका कंपैरिजन किया जाता है टिल द डेट ऑफ डेथ तक जितना बेस प्रीमियम पे किया उसका 105% निकालते हैं। तीनों में से जो भी ज्यादा होता है वही डेथ बेनिफिट होता है। आप कंपैरिजन करोगे तो नॉर्मली सम अशोर्ड ही ज्यादा बैठता है, लेकिन कब? जब आपने रेगुलर प्रीमियम पेमेंट टर्म और लिमिटेड प्रीमियम पेमेंट टर्म चुना हो। अगर आपने सिंगल प्रीमियम पेमेंट टर्म चुना है तो सम अशोर्ड का कंपैरिजन किया जाएगा सिंगल प्रीमियम का 125% वैल्यू निकालने के बाद सम अशोर्ड के साथ। दोनों में से जो भी ज्यादा होगा नॉमिनी को दे दिया जाएगा, पॉलिसी क्लोज हो जाएगी। इसी के साथ में एक्सीडेंटल डेथ बेनिफिट राइडर के साथ में एक्सीडेंटल पार्शियल परमानेंट डिसेबिलिटी राइडर भी ऑप्ट किया जा सकता है। मानते हैं श्रीमान ए हैं जिनकी आयु 30 साल की है, उन्होंने एसबीआई लाइफ का स्मार्ट स्वधन नियो प्लान लिया, पॉलिसी टर्म लिया 30 साल का, प्रीमियम पेमेंट टर्म भी लिया 30 साल का, सम अशोर्ड सुना उन्हें यहाँ पे 24 लाख रुपए का। तो ऐसे में सालाना 15,740 रुपए का वो बेस प्रीमियम पे करेंगे। तो 15,740 में हम यहाँ पे 30 का गुणा कर लेंगे तो हमारा यहाँ पे टोटल पेड एनुअलाइज्ड प्रीमियम जो होगा वो 4,72,200 रुपए का होगा। यानी कि अगर 30 साल पूरा कंप्लीट कर लिया तो 4,72,200 रुपए का जो प्रीमियम पे किया है वो इनको वापस मिल जाएगा। अगर इनको कुछ हो गया पॉलिसी टर्म के दौरान तो इनके नॉमिनी को 24 लाख रुपए एज ए डेथ क्लेम मिल जाएंगे और पॉलिसी वहीं पे क्लोज हो जाएगी, टर्मिनेट हो जाएगी। लेकिन मान लो श्रीमान ने पॉलिसी के 10 साल कंप्लीट करने के बाद में पॉलिसी को सरेंडर करना चाहते हैं, तो प्लान कहता है कि लिमिटेड प्रीमियम पेमेंट टर्म और रेगुलर पे के केस में कम से कम 2 साल पॉलिसी के लगातार प्रीमियम पे करना ही होगा, उसी के बाद सरेंडर किया जा सकता है। तो ऐसे में जो टोटल पेड प्रीमियम होता है उसमें गारंटेड सरेंडर वैल्यू का जो फैक्टर है उसका मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो हमारा 10 साल में टोटल पेड प्रीमियम हो गया 1,57,400 रुपए। गारंटेड सरेंडर वैल्यू फैक्टर है 55%, तो इसका 55% निकाल लेंगे तो 86,570 रुपए का अमाउंट इनको एज ए सरेंडर वैल्यू मिल जाएगा। गारंटेड सरेंडर वैल्यू फैक्टर हमने लिया स्टेबल से, 30 साल का पॉजिटिव टर्म था, 10 साल हमारे यहाँ पे कंप्लीट हो गए तो 55% का हमारा यहाँ पे गारंटेड सरेंडर वैल्यू फैक्टर हुआ जो कि टोटल पेड प्रीमियम पे अप्लाई होगा। अगर आपने सिंगल प्रीमियम ऑप्शन चुना होता तो पॉलिसी के पहले 3 साल में अगर आप पॉलिसी को सरेंडर करते तो जो सिंगल प्रीमियम बेस पे किया होता उसका 75% होता सरेंडर वैल्यू। 3 साल के बाद यानी कि चौथे साल से कभी भी सरेंडर करेंगे आगे चल के तो टोटल पेड प्रीमियम जो होगा उसका 90% ही सरेंडर वैल्यू होगा सिंगल प्रीमियम के